चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों का इस 15वें वीडियो में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक के चैप्टर में इस समय परलोक तक की चर्चा चल रही है। उसका ये 15वां वीडियो है। इसमें आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और हृदय से आप सबको नमस्कार। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स बॉक्स में ही उसी में करें जिससे हमें अच्छाई या बुराई का पता चलेगा और हम अगले वीडियो में उसका सुधार करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि अवश्य ही करें। अब हमारी चर्चा 14वें वीडियो में चल रही थी कि 5 शब्द सोहं, सत, ज्योत निरंजन, रारंकार, ओंकार, इन्हीं 5 शब्द को परमात्मा ने सर्वप्रथम पुकारा और इन्हीं 5 शब्दों से 5 तत्व की उत्पत्ति हुई। और जब हम इन्हीं 5 शब्दों की ही आराधना करेंगे तो हमें इन्हीं तत्वों की ही प्राप्ति होगी। और इन्हीं 5 तत्वों से शरीर व संसार की रचना हुई है। इसलिए हम संसार में ही रह जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जबकि मानव जीवन का लक्ष्य है परम मोक्ष प्राप्त करना। जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। तो हुआ क्या कि सभी लोग शब्द में ही अटके रह गए, जिसको कबीर साहब जी ने बताया कि शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द मर्म पुकारा और शब्द पूर्ण प्रकाश मेट के मुँह दे बैठे द्वारा। तो ये 5 शब्द ही तो काल की जादूगरी है। इन्हीं शब्दों ने तो बीच रास्ते में भटकाव के लिए जो शुद्ध और पूर्ण प्रकाश का मार्ग है उसको अवरुद्ध करके साधक को अपनी जादूगरी द्वारा थोड़ा सा प्रकाश का झलक कोशिकाओं के माध्यम से दिखाकर बीच रास्ते में ही संतुष्ट करके रोक लिया है और उसे आत्मज्ञान व आत्म प्रकाश से वंचित कर दिया है। ऐसे शब्द के भेद को साधक नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुदेव जी बताते हैं कि अंदर की सूक्ष्म कोशिकाएं पर्टिकुलर शब्द द्वारा खुलती हैं और उनसे कई लोकांतरों को तथा वहां के प्रकाश को देखा जा सकता है, परंतु वो मात्र भटकाव है, एक पड़ाव है, प्रकाश का मात्र झलक है। पूर्ण प्रकाश या अमरलोक का प्रकाश नहीं है, परम पुरुष का प्रकाश है ही नहीं। जिस परम धाम का वर्णन श्री कृष्ण जी ने गीता में किया है वहां तो मात्र हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है, जबकि परम पुरुष के एक ही एक रोम में सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। आप विचार कीजिए कि एक रोम में सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। परम पुरुष का ऐसा वर्णन मिलता है। और जबकि जो श्री कृष्ण जी ने बताया परम प्रकाश का वर्णन कि वहां पर हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर हैं, तो कितना डिफरेंस है। तो उस प्रकाश के घनत्व में डिफरेंस। तभी कहा है
कि जो पूर्ण प्रकाश का द्वार है, पूर्ण प्रकाश मेट के शब्द पूर्ण प्रकाश मेट के मुंह दे बैठे द्वार। तो जो पूर्ण प्रकाश का द्वार है उसको तो काल ने रोक रखा है तथा शब्दों द्वारा उत्पन्न थोड़ा सा प्रकाश दिखाकर साधक को भ्रमित किए हुए। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं कि शब्द निर्गुण, शब्द सरगुण, शब्द वेद बखाना और शब्द पुण्य काया के भीतर कर बैठे स्थान। तो शब्द ही सरगुण और निर्गुण दोनों हैं और इनका वर्णन वेदों में भी है और यही शब्द शरीर के भीतर भी अपना स्थान बनाकर पाठ किए हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि शब्द से ही पिंड तथा ब्रह्मांड की रचना हुई है। कहा भी है कि जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये पिंड ही ब्रह्मांड का मॉडल है। जो शरीर है ये ब्रह्मांड का मॉडल है। जो आप हैं ऐसे ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में प्रवेश के लिए पिंड में ही लगे हुए ताले को शब्दों के कुंजी के द्वारा खोलना होगा। गुरुदेव जी कहते हैं कि अब रिसर्च हो रहे हैं तथा शीघ्र ही आवाज से खुलने वाले ताले भी मार्केट में आ जाएंगे। ये ताले पहले भी थे। अली बाबा 40 चोर में सिम सिम कहने पर दरवाजे खुल व बंद हो जाते थे। ऐसा कहानी में दर्शाया गया है। इसी प्रकार आंतरिक कोशिकाओं का ताला पर्टिकुलर शब्द से पर्टिकुलर कोशिकाओं का ताला खुल जाता है और योगी साधक या निर्गुण भक्त विभिन्न लोक लोकांतरों का भ्रमण करने लगता है। तभी तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जाने के लिए बस अर्थात साधन इसी मानव तन से ही मिलती है। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं कि ज्ञानी, योगी, पंडित सब ही शब्दय में अरुझाना, 5 शब्द और 5 मुद्रा, 5 शब्द की 5 मुद्राएं, काया बीच ठिकाना, इन सब का स्थान शरीर के अंदर ही है। तो पुरातन समय से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि, महात्मा, देव व त्रिदेव सभी शब्दों के जाल में उलझ गए। ऐसा कबीर साहब जी का कहना है। इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा काल निरंजन का बहुत सूक्ष्म मार है। काल साधकों को उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचने देता है। ऐसा गुरुदेव जी ने क्यों कहा? आइए हम सब इस पर विचार करते हैं। ये बहुत ही गूढ़ बात है, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर परलोक की चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि परलोक क्या है और हम सब समझ क्या रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वर्णन किया गया है कि लोक अर्थात पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक। अब हम सब जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगले पिछले जो वीडियो हो चुका उसमें बता चुके हैं कि परलोक का अर्थ लगाते हैं पृथ्वी लोक से ऊपर स्वर्ग है। यही लोग परलोक का अर्थ लगाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति करना ही परलोक की संज्ञा देते हैं। अतः जन साधारण, ज्ञानी, योगी, पंडित सब ने अपना लक्ष्य केवल स्वर्ग प्राप्त करने तक सीमित कर लिया है। इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और स्वर्ग व मृत्यु लोक के बीच में ही पिस कर रह जाते हैं। कहा भी है कि चकिया सब रागन की रानी, चकिया सब रागन की रानी। एक पाट धरती चले, एक चले आसमानी। एक पाट धरती चले, एक चले आसमानी। काल निरंजन पीसन लागे, 1.25 लाख की घानी। चकिया
सब रागन की रानी, चकिया सब रागन की रानी। और बड़े बड़े इस जग में पिस गए योगी जिंदा, 56 कोटि यादवा पिस गए परे काल के फंदा। 9 भी पिस गए, 10 भी पिस गए सहस 88, और मौनी और सन्यासी पिस गए परे काल की फांसी। जंगम और सेवड़ा पिस गए रावण कंसा, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, बचे विवेकी संता। चकिया सब रागन की रानी, चकिया सब रागन की रानी। तो यहाँ कहने का प्राय है कि हम जिस लोक को अपना लक्ष्य मान रहे हैं वो अस्थाई नहीं है बल्कि विनाशशील है। कबीर साहब जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी भी कहते हैं कि जिसका निर्माण होता है वो नष्ट अवश्य होता है। ये मानव तन 5 तत्वों से बना है, अतः ये शरीर अस्थाई नहीं है, इसका मृत्यु निश्चित है। ये पल पल विनाश की तरफ बढ़ता चला जाता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं पल पल दुर्बल होती जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति के अंदर अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा बच्चा हो गया, छोटा बच्चा कहाँ गया? फिर बच्चे से किशोर हुआ तो बचपना कहाँ गई? फिर किशोर से जवान हुआ तो किशोरावस्था कहाँ गई? फिर जवान से प्रौढ़ हुआ तो फिर जवानी कहाँ चली गई? और फिर प्रौढ़ से वृद्ध हुआ तो फिर प्रौढ़ावस्था कहाँ चली गई? फिर वृद्ध से मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर वृद्धावस्था कहाँ चली गई? इसी प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल ही जल हो गया तो पृथ्वी गलकर नष्ट हो गई। पृथ्वी के सारे पदार्थ, पेड़, जंगल, पहाड़, मैदान आदि समाप्त हो गए। पृथ्वी पर स्थित समस्त भूत प्राणी शरीरधारी समाप्त हो गए। तो ये सब प्रलय के अंतर्गत आता है। पृथ्वी जल से लय हो जाती है। फिर महाप्रलय में हमारे ऊपर के लोक, हमारे ऊपर के लोक कौन है? पितृलोक, स्वर्गलोक आदि पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। महाप्रलय में ये स्थिति होती है। तो ये लोग अस्थाई कहाँ रह गए? और हम तो स्वर्ग ही अपना लक्ष्य बना रखे हैं, तो हम तो गए। तो आपने तो विभिन्न कर्मों द्वारा परलोक संवारना चाहा था, परंतु ये तो स्वयं अस्थाई नहीं रहे, तो क्या आपका किया धरा बेकार नहीं हो गया? फिर और आगे देखते हैं कि अनंत प्रलय में ऊपर के 7 महाआकाश भी लय हो जाते हैं। तो फिर आप अपना अस्थाई मुकाम कहाँ प्राप्त कर सके? जबकि निर्गुण भक्ति से अधिकतम आप सोहंग लोक तक पहुंच सकते हैं, जबकि इसके ऊपर अभी 6 महाआकाश और हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा, अगले वीडियो में बताएंगे। वहां तक तो आप अपने बलबूते से जा ही नहीं सकते, जबकि इसके ऊपर अभी 6 महाआकाश हैं, जबकि वो भी जो 6 महाआकाश है वो भी अनंत प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति या 5 नामों या मुद्राओं व क्रियाओं से आप चिर अस्थायी अमर लोक तक कैसे पहुंच सकते हैं? अर्थात असंभव है, जबकि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो उसका देश भी अजर अमर और अविनाशी होना चाहिए। जबकि आप निर्गुण भक्ति से केवल 5 तत्वों से बने लोक तक ही जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर विचारना है, समझने की जरूरत है कि कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ज्ञानी
योगी पंडित सब ही शब्दय में अरुझाना। तथा जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सूत्र से पांचों शब्द और इनकी मुद्राएं शरीर में होने के कारण केवल इनकी पहुंच ब्रह्मांड तक ही सीमित है, जो कि विनाशी है। इसलिए इनसे हम अपने परम लक्ष्य अमर लोक को नहीं पा सकते। तो अब आइए देखते हैं कि कबीर साहब जी आगे क्या बताते हैं। किस किस शब्द की साधना कर कौन कौन से साधक कहाँ तक पहुंचे, इस पूरे का पूरा भेद कबीर साहब जी खोल रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ज्योत निरंजन चाचरी मुद्रा सो है नैनन माही, तिनको जाना गोरख योगी महातेज है ताही। गुरुदेव जी कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने ज्योति निरंजन शब्द का जाप करते हुए चाचरी मुद्रा से, किस मुद्रा से? चाचरी मुद्रा से अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर रोककर साधना की, जिससे उनके अंदर अग्नि तत्व का विस्तार हुआ। तीसरे तिल की कोशिकाएं जागृत हुई, जिससे उनके अंदर बहुत तेज उत्पन्न हुआ और इससे उन्होंने काफी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर ली तथा अंतिम छठे महायोगेश्वर में उनकी गिनती हो गई। ये कितना बड़ा योग हुआ। परंतु साथ साथ उन्हें बहुत अभिमान भी हो गया, जिससे अपने समकालीन ऋषि मुनियों गुरुओं आदि से वे गोष्ठी करते रहते थे तथा जो हार जाता था उनसे वे सेवा करवाते थे। उनके गुरु मोछंदर भी गुरु गोरखनाथ से भय खाने लगे थे। कहावत है कि भाग मोछंदर गोरख आया। कबीर साहिब जी से भी उनकी गोष्ठियां हुई। उस समय कबीर साहिब जी की उम्र 12 वर्ष और गोरखनाथ जी की उम्र लगभग 900 वर्ष थी। गोष्ठी के अंतर्गत गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब से पूछा कि गोरखनाथ ने पूछा कि काया मध्य सार क्या? कबीर साहिब जी ने कहा काया मध्य श्वासासार। गोरखनाथ जी ने कहा कहाँ से उठत कहाँ समाय? कबीर साहिब जी ने कहा आकाश पिंड से उठत है ना भी जाए समाय। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि हाथ पैर इसके नहीं कैसी पकड़ी जाए? तो कबीर साहिब जी ने कहा हाथ पैर इसके नहीं सूरत से पकड़ी जाए। ऐसे ही कई प्रकार की गोष्ठियां हुई। अंत में गोरखनाथ जी ने हार मानकर कबीर साहिब जी को अपना गुरु बनाया अंतिम अवस्था पर, और कबीर साहिब जी ने उन्हें आत्मज्ञान देकर अमरलोक पहुंचाया। तो ये चाचरी मुद्रा पपील मार्ग की साधना है। और फिर आगे चलते हैं। कहा दूसरा शब्द शब्द ओंकार भूचिरी मुद्रा। अलख निरंजन चाचरी मुद्रा और ओमकार कौन सी है? भूचिरी मुद्रा। इसका स्थान क्या है? भ्रिकुटी। तो शब्द ओमकार भूचिरी मुद्रा भ्रिकुटी है स्थाना, व्यास देवता को पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। तो ओम शब्द के व्याख्याता व्यास देव जी थे। व्यास देव जी ओम शब्द का जाप सांसों में करते हुए भ्रिकुटी स्थान पर, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, अपने ध्यान को रोकते थे। और वहां पर जब पूर्ण एकाग्रता आई तो आज्ञा चक्र की कोशिकाएं जगी और चांद तथा सूर्य के समान प्रकाश का दर्शन किया। इस क्रिया को भूचरी मुद्रा कहा जाता है। यह अंतर्गमन का पपील मार्ग है। जैसे चींटी धीरे धीरे चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार साधक भी ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। उसकी कोशिकाएं ऊर्ध्व गति की हो जाती हैं। काफी एकाग्र होने पर साधक सफल हो सकता है। इसमें साधक को पूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, वरना सफलता नहीं मिलती। इस साधना में अभ्यास तथा वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। यह सब कमाई का मार्ग है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते।
इसमें गुरु का कोई विशेष महत्व नहीं होता। वे केवल एक बार साधना बता देते हैं, आगे आपके कमाई पर निर्भर है। सच्चे मायने में ये साधक जल तत्व की उपासना है। ओम से जल तत्व की उत्पत्ति हुई थी, तो सच्चे मायने में यह साधक जल तत्व की उपासना है, क्योंकि ओम शब्द से जल तत्व की उत्पत्ति हुई। अंत में साधक जल तत्व में रहने वाले जीवों की गति प्राप्त करता है। महर्षि व्यास देव जी भी चौथे महायोगेश्वर में गिने जाते हैं। इनके आज्ञा चक्र के खुलने के फलस्वरूप ये दिव्य दृष्टि के दाता भी बन गए थे, और इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। परंतु ये पराकाष्ठा नहीं है तथा न ही आत्मज्ञान ही है। अतः इस शब्द की साधना से परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अब आगे कबीर साहब जी कहते हैं कि सोहं शब्द अगोचर मुद्रा, भंवर गुफा आस्थाना, सुख देवता को पहचाना, सुन अनहद की ताना। सुखदेव मुनि जी श्वासों में सोहं शब्द का जाप करते हुए अपने ध्यान को भंवर गुफा में केंद्रित करते थे, जिससे वहां की कोशिकाएं जागृत हो जाती थीं। कोशिकाओं के जगने से वहां पर 70 प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। जिस भी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो साधक उसके माध्यम से उस लोक में पहुंच जाएगा। अगर ध्यान रेलवे सीटी वाले ध्वनि पर केंद्रित हो गया तो स्वर्ग लोक, तथा यदि शंख वाली ध्वनि पर ध्यान केंद्रित हो गया तो वैकुंठ लोक तक पहुंच हो जाएगी, तथा यदि अनाहत नाद की सबसे ऊंची अवस्था सोहंग ध्वनि पर ध्यान केंद्रित हो गया तो सीधा महाआकाश ब्रह्मांड से ऊपर सोहंग तक पहुंच जाएगा। इस तरीके सोहंग लोक है, सोहंग लोक तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से की गई साधना को मीन मार्ग कहते हैं। यह यात्रा पपील मार्ग से तेज होती है तथा इस क्रिया को अगोचरी मुद्रा कहते हैं, जो कि इंद्रियों के आगे की चीज है। वास्तव में एक प्रकार की वायु की उपासना है, क्योंकि सोहंग शब्द से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। सुखदेव मुनि 5वें महायोगेश्वर हुए थे। इस साधना से ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है, वरना साधक सफल नहीं होता। हमने अनुभव किया है कि लोग मुरली, ध्वनि, सीटी, शंख आदि धुन कान बंद करके सुन लेते हैं तथा उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन न कर पाने की वजह से सोहंग शब्द ध्वन नहीं सुन पाते हैं, जबकि कहा गया कि सोहंग का ताना अर्थात सोहंग का ध्वन सुखदेव जी भंवर गुफा में सुनते थे, जिस कारण उनकी पहुंच महाआकाशों तक हो गई थी, जो कि पराकाष्ठा नहीं है।